टाइम ट्रैवल। बस ये शब्द सुनते ही हमारी कल्पना उड़ान भरने लगती है। हमें फ्यूचरिस्टिक मशीन्स और दूर के भूतकाल या भविष्य की यात्राओं के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना है जो साइंस फिक्शन की दुनिया तक ही सीमित है, या क्या ये एक असली संभावना हो सकती है जो साइंस की खोज की चाबी से खुलने का इंतजार कर रही है? टाइम ट्रैवल में इंसान की दिलचस्पी, भूतकाल के बारे में हमारी जिज्ञासा और भविष्य की एक झलक पाने की हमारी इच्छा में गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से लोगों के मन को मोहा है और अनगिनत कहानियों, सिद्धांतों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित किया है। जैसे ही हम टाइम ट्रैवल की इस खोज पर निकलते हैं, हम इसके समृद्ध इतिहास में जाएंगे, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच करेंगे जो इसकी क्षमता की ओर इशारा करते हैं, और उन दिमाग को चकरा देने वाले विरोधाभासों का सामना करेंगे जो ये प्रस्तुत करता है। मेरे साथ जुड़ें जब हम समय के रहस्यों को उजागर करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या इस रहस्यमय आयाम से होकर यात्रा करना एक दिन हकीकत बन सकता है। टाइम ट्रैवल का विचार कोई नया नहीं है। ये सदियों से पौराणिक कथाओं और साहित्य में एक आवर्ती विषय रहा है। महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू महाकाव्यों में समय के माध्यम से यात्रा करने वाले पात्रों की कहानियां हैं। हालांकि 19वीं सदी के अंत में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट ने आधुनिक कल्पना को सही मायने में मोह लिया। इसका श्रेय H.G. वेल्स के अभूतपूर्व उपन्यास दी टाइम मशीन को जाता है, जो 1895 में प्रकाशित हुआ था। वेल्स का उपन्यास केवल एक काल्पनिक साहसिक कहानी नहीं थी। इसने समय के बारे में दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों से जूझते हुए टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन के एक मुख्य आधार के रूप में स्थापित किया। दी टाइम मशीन एक ऐसे अनाम आविष्कारक की कहानी बताती है जो समय के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम मशीन बनाता है। वह दूर के भविष्य की यात्रा करता है और अजीब और परेशान करने वाले समाजों का सामना करता है। वेल्स का उपन्यास केवल एक रोमांचक साहसिक कार्य नहीं था। इसने मानवता, विकास और स्वयं समय की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों की खोज की। पॉपुलर कल्चर पर इस उपन्यास का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया, जिससे अनगिनत बाद के फिक्शन, फिल्मों, टेलीविजन शो और वैज्ञानिक पूछताछ को प्रेरणा मिली। आज भी टाइम ट्रैवल की संभावनाओं और निहितार्थों की खोज के लिए दी टाइम मशीन एक कसौटी बनी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से समय के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि समय निरपेक्ष नहीं था, बल्कि प्रेक्षक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष था। उनके सिद्धांत ने सुझाव दिया कि समय गुरुत्वाकर्षण और वेग से प्रभावित हो सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने टाइम डायलेशन की संभावना को खोल दिया। इसका मतलब है कि अलग अलग गति से चलने वाली या अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुभव करने वाली वस्तुओं के लिए समय अलग अलग दरों पर गुजर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम मशीन बनाना संभव है, लेकिन यह बताता है कि समय पहले की सोच से कहीं अधिक तरल और लचीला कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 5 द हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट टाइम फ्लाइज लिटरली। 1971 में एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टीन के टाइम डायलेशन के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सबूत दिए। हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट में दुनिया भर में हवाई जहाजों पर परमाणु घड़ियों को उड़ाना शामिल था। वैज्ञानिकों ने इन घड़ियों की तुलना उन परमाणु घड़ियों से की जो पृथ्वी पर स्थिर रहीं। नतीजे हैरान करने वाले थे। हवाई जहाजों पर लगी घड़ियों ने पृथ्वी पर लगी घड़ियों की तुलना में थोड़ा लेकिन मापने योग्य समय अंतर दिखाया। इसने पुष्टि की कि टाइम डायलेशन एक वास्तविक घटना थी, जैसा कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। सेक्शन 6 माइक विलियम्स एंड दी एल्योर ऑफ टाइम ट्रैवल क्लेम्स। टाइम ट्रैवल का आकर्षण इतना ज्यादा है कि इसने उन लोगों के कई दावों को जन्म दिया है जो कहते हैं कि उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की है। ऐसा ही एक दावा माइक विलियम्स का है, जिसने वर्ष 2047 से टाइम ट्रैवलिंग के अपने दावों के लिए कुख्याति प्राप्त की। विलियम्स ने सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर काम करने के बाद उन्हें एक टेक कंपनी से निकाल दिया गया था। जबकि उनके दावों ने व्यापक रूप से लोगों की दिलचस्पी जगाई, लेकिन सत्यापन योग्य सबूतों की कमी के कारण वैज्ञानिक समुदाय ने उन पर संदेह किया है। सेक्शन 7 नेविगेटिंग पैराडॉक्सेस, ए ग्लिम्प्स इनटू पैराडॉक्स फ्री टाइम ट्रैवल।
टाइम ट्रैवल के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक विरोधाभासों की संभावना है। ये विरोधाभास, जैसे क्लासिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जहां एक टाइम ट्रैवलर गलती से अपने ही जन्म को रोक देता है, टाइम ट्रैवल में निहित संभावित तार्किक विसंगतियों को उजागर करते हैं। हालांकि 2024 में वैज्ञानिकों जर्मन टोबार और फैबियो कोस्टा ने एक गणितीय मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि विरोधाभास मुक्त टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। उनका मॉडल भौतिकी के बुनियादी नियमों का उल्लंघन किए बिना कार्य कारण और क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स के मुद्दे को संबोधित करता है और टाइम ट्रैवल की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक तरीका सुझाता है। सेक्शन 8 दी स्पीड ऑफ लाइट, ए यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक मूलभूत स्थिरांक है। प्रकाश की गति से तेज कुछ भी यात्रा नहीं कर सकता। यह संभावित टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करता है। टाइम ट्रैवल की संभावना तक पहुंचने के लिए हमें प्रकाश की गति द्वारा लगाई गई सीमाओं को दरकिनार या हेरफेर करने के तरीके खोजने होंगे। कुछ सिद्धांत, जैसे वर्महोल का कॉन्सेप्ट, स्पेस टाइम के माध्यम से ऐसे शॉर्टकट का सुझाव देते हैं जो संभावित रूप से प्रकाश की गति की बाधा को पार कर सकते हैं। सेक्शन 9 टाइम ट्रैवल इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। टाइम ट्रैवल की संभावना वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से मोहित करती रहती है। जबकि महत्वपूर्ण तकनीकी और सैद्धांतिक बाधाएं बनी हुई हैं, समय के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की पेचीदगियों में गहराई से उतरते हैं और भौतिकी के बारे में हमारी समझ का विस्तार होता है, हम एक दिन टाइम ट्रैवल के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तब तक यह एक मोहक संभावना बनी हुई है जो हमारी कल्पनाओं को बढ़ावा देती है और हमें वैज्ञानिक जांच के असीम क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है।